शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी के सामने अभी हाई कोर्ट की जो लास्ट डेट थी उसके अपडेट की कॉपी आपको भेजी गई। जैसा कि आपने देखा है कि इसमें सभी वकीलों ने के निवेदन पर जो तारीख है वो अगली तारीख 11 तक दी गई है। और ये तारीख एक मौका है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अपने पैसे किसी और के बैंक अकाउंट में दिए हैं और उन्हें किसी भी तरीके से अब तक बरगलाया गया है, झूठ बोला गया है, उन्हें किसी भी तरीके से भरमाया गया है और जो उम्मीद करके चल रहे थे कि उनका पैसा कंपनी लेकर भाग गई है, इस एवज में उन्हें एफआईआर करने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ ने कराया भी एफआईआर। उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है कि इस बीच में अपनी गलतियों को, अनजाने में की गई गलतियों को दुरुस्त कर लें ताकि उनके पैसे मिलने की राह आसान होनी शुरू हो जाए। सबसे पहला संदेश उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अब तक इस भ्रम में जीवन जिया है, एसोसिएट के हाथ में या उनके अकाउंट में पैसा दे करके कि उनका पैसा कंपनी देगी और एफआईआर कर देंगे तो पैसा जल्दी मिल जाएगा और अगर कंपनी आएगी तभी पैसा देगी, अन्यथा पैसा डूब गया। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो आपका पैसा वही देंगे, या उन्होंने पैसा कंपनी में दिया है तो पैसे को स्थापित कराएंगे। कोई भी पैसा जो कंपनी में आया होगा उससे कंपनी को कतई 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 एतराज नहीं है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन यदि पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, कंपनी तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्होंने आपका पैसा अपने हाथों में लिया है या जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने एसोसिएट से सर्वप्रथम संपर्क करें, पूछें, और यदि आपको वो संतुष्टिपूर्वक जवाब दे देते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं देते हैं तो लीगल एक्शन पर आए। लीगल एक्शन उनको सजा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके पैसे को स्थापित करने के लिए है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा भी था कि अगर कोई पैसा आपने किसी एसोसिएट को दिया है और उस एसोसिएट ने उस पैसे को कंपनी में दिया, लेकिन उस पैसे से उसने किसी और के लिए प्लॉट बुक करा दिया, प्लान बुक करा दिया और उसकी रसीद उसको चली गई, और आपके दिए गए पैसे जिसका एसोसिएट ने अपने अकाउंट में लिया उसके एवज में उसने अपने लॉयल्टी पॉइंट या किसी चेक से, जो चेक कंपनी में कभी ऑनर ना हुई, अगर आपको प्लॉट बुक कर दिया, तो जिस दिन कंपनी सेटलमेंट पे जाएगी तो जिसका पैसा जिस अकाउंट में आया है वही पैसे का दावेदार होगा। और यहां पर एक तरफ जिसे एसोसिएट ने रसीद दी है पेमेंट ट्रांसफर करके, वो दावेदार बन रहा है। हो सकता है उससे कैश, नगद कुछ भी प्राप्त किया गया हो, और एक तरफ आप दावेदार बन रहे हैं, लेकिन पैसा एसोसिएट के अकाउंट से आया है। तो इसका लीगल रास्ता ये है, या तो एसोसिएट एक हलफनामा दे दे कि कंपनी के नाम पर उसने आपसे पैसा लिया, उस पैसे को उसने कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया जिसकी रसीद उसने किसी और को नहीं दी है। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एसोसिएट इस बात के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन आपकी रसीद पर अगर उनका पैसे का विवरण डला हुआ है तो ये एफिडेविट मान्य होगा, अन्यथा ये एक फेक एफिडेविट होगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने अकाउंट से कंपनी में पैसा दिया है और उस पैसे की रसीद इनके बैंक का डिटेल देते हुए अगर आपको मिली हुई है तो ये मान्य है, अन्यथा हो सकता है कि इस पैसे क्लेम करने कोई और आ जाए। फिलहाल अगर ऐसे एफिडेविट दिए जाते हैं जो सही हो, गलत ना हो, भ्रामक ना हो, तो एफआईआर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपके एसोसिएट आपके संपर्क में नहीं आते, आपसे बात नहीं करते, या आपको बरगलाते हैं, या आपसे ऐसी बातें करते हैं जिन बातों का मतलब बिल्कुल आपको घुमाना हो, तो उनके खिलाफ जो रास्ता बताएगा उस रास्ते पर चलिए ताकि आपके पैसे को स्थापित किया जा सके। आप जब ये रास्ता चुनेंगे तो इस रास्ते में कंपनी आपको पूरा सहयोग भी करेगी, क्योंकि कंपनी के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाने का काम आप कर रहे हैं। एक एसोसिएट जो अपना पैसा रख करके, आपका पैसा अपने पास रख करके कंपनी को बदनाम कर रहा है और आपसे एफआईआर करा रहा है, उस एसोसिएट की सच्चाई सामने लाने में आप सहयोग कर रहे हैं। इस एवज में अगर आपका पैसा आने वाले भविष्य में एसोसिएट के द्वारा आपको मिले या ना मिले, कंपनी को ऊपर वाले ने आप सबके सहयोग से एक बार फिर संचालित किया, जो कि जल्दी दिखाई दे रही है,
तो ये मान चलिए कि आपके पैसे की जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाएगी। एक बार सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करने के बाद कंपनी के पास जितनी एसेट है ये सारी की सारी आप सभी लोगों की होगी, आप सभी लोगों के लिए होगी। आप सभी के सहयोग से कंपनी बाहर आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन्होंने सहयोग किया होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर उस एसोसिएट, लैंड मैनेजर और हर उस स्टाफ के लिए भी जो आज कंपनी के साथ में नहीं है, साथ छोड़ चुके हैं या किसी भी प्रकार से गबन या किसी प्रकार से एडवांस उनके पास पड़ा हुआ है। जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को सूचित किया था, चार्जशीट की कॉपी का पेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें जांच एजेंसियों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जब तक पुराने नए जो अभी क्रमवार लोग हैं वो सभी के साथ जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक पूरा मामला निकल सामने नहीं आएगा कि मामला क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 2013 से लेकर के 2021, 22, 23 जो भी वक्त है, अब तक शाइन परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे एसोसिएट लेवल पे हो, चाहे स्टाफ लेवल पे हो, चाहे लैंड मैनेजर लेवल पे हो, यदि किसी के पास कंपनी का पैसा कोई गया है, किसी ने कंपनी नाम पे कोई पैसा लिया है, अब इस जांच से कोई भी नहीं बच पाएगा। हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा रहा है और कंपनी से पैसा उसने लिया है या कंपनी पैसा उसने गबन किया है, वो ये मान के चले कि माननीय न्यायालय में चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। अगली जो भी तिथि होगी उस तिथि में सभी वकील, कस्टमर सभी वकीलों ने जैसा कि गुहार लगाई है कि आप सब अब रास्ता देने का प्रयास करें, सब रास्ते दिए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। हमारे अधिवक्ताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी हुई है और कंपनी अपने सभी कस्टमर को रास्ता देकर उनकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वो पैसा जो कंपनी में नहीं आया, वो पैसा जो कंपनी का फंसा हुआ है, वो पैसा जो कंपनी ने लोगों को एडवांस दिया हुआ है, उस पैसे की अब आगे जांच चलेगी। कोई भी शख्स जिसने कंपनी के नाम पर चाहे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे पैसा लिया हो, चाहे कंपनी के नाम पर केस कराने के लिए पैसा लिया हो, चाहे कंपनी के नाम पर लायबिलिटी उतरवाने के लिए पैसा लिया हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो बचेगा। अब ये जांच हर किसी के खिलाफ जाएगी। पहला प्रयास मेरा भी, अगर किसी एसोसिएट ने आपसे पैसा लेकर अपने अकाउंट में आपको बरगलाया, उस पैसे को वापस दिलाना है। इसके तुरंत बाद मेरा प्रयास होगा उन सभी लोगों के लिए जिनकी रजिस्ट्रियां गलत हुई हैं। 2500 रजिस्ट्रियां लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, इन तहसीलों की 2500 रजिस्ट्रियां वो हाशिए पर हैं। वो पूर्ण रूप से इस समय सर्विलांस पर हैं। वो पूर्ण रूप से इस समय कैंसिलेशन के कगार पर हैं। हर वो रजिस्ट्री जिसके ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं होंगे, हर वो रजिस्ट्री जो कंपनी के संज्ञान में नहीं होगी, हर वो रजिस्ट्री जिसमें फालतू पैसे लिए गए होंगे, उस रजिस्ट्री में इन्वॉल्व कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। उस रजिस्ट्री में इन्वॉल्व कोई भी सदस्य जिसने भी कस्टमर से पैसा ले करके गलत रजिस्ट्री कराई, कोई बचेगा नहीं। और उस रजिस्ट्री को करने वाला कोई भी अथॉराइज सिग्नेटरी किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रलोभन किसी ने दिया हो और ये साबित होता है तो भी नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले आगामी दिनांक तक हम सभी कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोगों ने एफआईआर करा दी हैं उन सभी लोगों की अब आगे की तैयारी क्या होगी, रणनीति क्या होगी। साथ ही साथ जो इस रास्ते में चलने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आप अपने शहर के एसपी सिटी को आप एक चिट्ठी लिख करके भेज दें और उसके बाद उसकी कॉपी मुझे शेयर कर दें। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को प्रयागराज हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के पास भेजा जाएगा, जहां जा करके आप सभी अपनी रसीदें और अपनी कंप्लेन की कॉपी उनके हवाले करें। इसके साथ साथ ये सभी के सभी जितनी भी कंप्लेन होंगी इनको क्लब करके एक रिट डाली जाएगी और इस रिट के बाद ये कोशिश किया जाएगा कि 11 तारीख की सुनवाई में माननीय न्यायालय में जज साहब के सामने ये रिट पेश हो, जिसमें दिखाया गया हो कि कस्टमर से किस किस प्रकार से लूट की गई और कंपनी को बदनाम किया गया है। आप सभी लोग तैयार रहें। जितने लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन डाली है,
सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग पहुंच सकेंगे वो तैयारी रखेंगे। आगामी सप्ताह में आप सभी लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। जो जा सकेगा वो चला जाएगा, जो नहीं जा सकेगा उसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं, व्यवस्था बनाएंगे। जो चला जाएगा जाकर साइन करके आएगा, उस सब व्यक्ति को, उन सभी लोगों को जिन्होंने अब तक ये कार्य किया हुआ है, उनको उनके हर्जे खर्चे जितने होंगे सब कंपनी की तरफ से प्रदत्त किए जाएंगे। धन्यवाद।